दाईं तरफ के गांव का नाम है ज्वलपाल। इन दोनों गांवों के बीच किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन दोस्ती की भावना भी नहीं है। तीनों लोगों का भ्रमण करके खबर लाने वाले नारद महर्षि के अगर औलाद होती तो वो कैसी होती? ऐसी ही। देखिए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। और कोई काम नहीं है क्या निकम्मे कहीं के? अरे मैंने आईएसआई का कोई एटम बम नहीं फेंका है। लोटा पकड़ के प्रकृति को दूषित कर रहे हैं कमीना कहीं का। क्यों भाई, हमारे राहुल पालम जवल पालम की क्या खबर है? क्या होगा, सब पुरानी ही खबर है। अब कहीं के फिर से आ गए। ए, 2 चाय देना भाई। 3 महीने का उधार बाकी है, वो तो अब तक दिया नहीं, और सुबह सुबह मुंह उठा कर आ गए। जाओ यहाँ से। ऐसे नहीं देने वाला है, गला सूख रहा है। ऐसे में कोई बकरा मिल जाए तो अच्छा होगा यार। वो देखो गजराज आ रहा है। ए गजराज, हाँ इधर आ जल्दी आ। नमस्कार क्यों जी। गजराज, ठीक तो हो मैं ना? बहुत अच्छा हूँ। नमस्ते जी। हाँ। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। हाँ मैं चलता हूँ जी। अबे किधर जा रहा है? अबे इधर आना यार, कितने दिनों से तू हमसे मिला मुझे नहीं काम है है। और बात भी जरूरी नहीं काम की। है। वैसे कौन है ये? अरे भाई यार, वो लीलामती है ना, उसका दामाद है। अच्छा, जो दूध वाले के साथ भाग गई थी उसका पति है क्या? अरे छी, वो तो इसकी साली है यार। ओह सॉरी सर, मुझे लगा कि आपकी बीवी थी। आप बुरा मत मेरी मानना। साली थी। सो सॉरी भाई, बुरा मत अरे मानना। वो छोटे, ये अच्छा इंसान है, बुरा नहीं मानता। ए, बुरा नहीं मानते? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो ही बुरा मान जाएंगे? मैंने क्या कोई आपको लफंगा वगैरह नहीं। कहा, या फिर बेवकूफ कहा नहीं। क्या, आवारा कहा क्या, पनौती कहा क्या? फिर तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये क्या यार, जितनी गालियाँ थी वो तो तूने इसे दे दी, अब कहता है नहीं दी। इसने आपको लफंगा कहा ना, कहा था। बेवकूफ कहा ना, कहा था। आवारा कहा ना, कहा था। पनौती कहा ना। हाँ। अब बाकी क्या रह गया? ये बताओ, आप लफंगा या बेवकूफ हो क्या? मुझे पता नहीं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं अभी चलता हूँ। ये लोग जब भी मिलते हैं इज्जत का फलूदा कर देते हैं। क्यों, मजा आया ना? हाँ, बहुत मजा आया। ए, चाय बोले हुए कितना टाइम हो गया? मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। अरे पता तू नहीं निकल। कहाँ से आ जाते हैं दिमाग खराब करने। जैसा इसने कहा, इसके पास कोई काम धंधा नहीं है। इनका काम बस इतना है कि राहुल पालम की खबर ज्वल पालम में बताते हैं और ज्वल पालम की खबर राहुल पालम में बताते हैं। इनका ऐसा करने से कभी कभार इस गांव के लिए अच्छा भी हुआ है, तो कभी कभार छोटी मोटी गलतफहमियां भी हुई हैं। लेकिन अभी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। इनका नाम है बंगार राजू, राहुल पालम के प्रेसिडेंट। इनका एक बेटा है, उसका नाम है राधा। इनका नाम है बापी नायडू, ज्वल पालम के प्रेसिडेंट। इनकी एक बेटी है जिसका नाम है कृष्णा। दोनों बच्चे एक साथ कहीं भाग गए हैं, ऐसा गांव वालों का कहना है। इसके गवाह हैं छोटे मियाँ और बड़े मियाँ। ए, तुम दोनों साफ साफ बताओ। हाँ ठीक है, हमारे जवल पालम के प्रेसिडेंट बापी नायडू है ना, वो बहुत अच्छे इंसान है। और उनकी बीवी पार्वती जी है ना, वो भी बहुत अच्छे इंसान है। जब वो पेट से थी ना। सुनिए जी, अगर हमारा बेटा हुआ ना, तो मैं सोच रही हूँ कि उसका नाम कृष्णा रखेंगे। उसके छोटे छोटे कदमों से हमारा ये घर वृंदावन जैसा बन जाएगा। ऐसी उम्मीद मत रखना। क्यों, किस लिए? रात को वेंकट बाबू मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि हमारी बेटी ही होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, बेटा ही होगा। नहीं, बेटी ही होगी। कह दिया ना मैंने, बेटी ही होगी। बेटा ही। बेटी कहा ना, बेटा होगा। बेटी कहा ना। बेटा ही पैदा होगा। सुनिए जी। पार्वती, घबराओ मत। पार्वती, श्रीशैलम। अरे श्रीशैलम। आराम से बेटी, कुछ नहीं होगा। सांस लो, लंबी लंबी सांस लो बेटी। हाँ, और हाँ, थोड़ा जोर लगाओ बेटी। सब ठीक हो जाएगा। बस हो गया। साहब, लक्ष्मी आई है, बेटी हुई है आपको। साहब, आपकी इच्छा पूरी हो गई साहब। हे भगवान, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। वो देखो। मुझे दीजिए। अरे रे। आजा बेटा। अपने पापा की तरह चिल्लाती रहती हो। आपके हिसाब से बेटी पैदा हुई ना, लेकिन मेरे हिसाब से मैं इसका नाम कृष्णा ही रखने वाली हूँ। समझ गए ना? ओ, तुम्हारी या मेरी इच्छा नहीं है, ये तो भगवान की इच्छा है। इसे जरा समझो पार्वती। बापी नायडू जी ने जैसा सोचा था, अगर बेटी हुई ना, तो जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं होती, उनके लाड़ प्यार की भी कोई सीमा नहीं थी।
भारत देश में अगर आलसी लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा तो पहले इसे ही मिलना चाहिए। एक्सरसाइज। ये क्या, इसे एक्सरसाइज कहते हैं क्या? ब्रीदिंग। सांस अंदर ली और बाहर छोड़ दी, इसे योगा कहते हैं क्या? एग्जाम। आलस उतर गया सारा। ये क्या, दबे पैर पास आ रही हो? कुछ भी कहो, पर ये मुझसे बहुत प्यार करती है। यही बात है, अब आगे बढ़े। अरे ना, अब मैं अपना डब्बा खाली करूँ क्या? खाली करो। हाँ जी, अब आगे बढ़े तो राहुल पालम के प्रेसिडेंट बंगार कृष्णा जी है ना, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। हाँ। उनकी बीवी भानुमति जी है ना, वो उनसे भी अच्छी इंसान है। जैसे ही उनकी डिलीवरी की डेट नजदीक आई, उसी समय है लग्नांतक पंचम में राहु, केतु, सूर्य, चंद्र, षष्ठार्थ, बुध और पंडित जी, बृहस्पति। आप हमारी कुंडली अच्छे से देख लीजिए, चाहे तो सारे ग्रह बदल डालिए, पर मुझे सिर्फ बेटी ही चाहिए। उसका नाम मैं राधा रखूंगा। जजमान, कुंडली चाहे जितनी भी देख लो, आपकी इच्छा और मेम साहब की कुंडली के अनुसार आपको बेटा ही होगा, ऐसा योग बन रहा है। आपने एकदम सही कहा पंडित जी। तुम्हें कैसे पता? रात को भगवान से फोन पर बात हुई थी, एप्लीकेशन भी डाल दिया है। क्या कहा उन्होंने? अरे यही कि हमें बेटा हो जी। बहुत ही अच्छा है। भानु, भानु, संभल के। धीरज रखो, धीरज रखो बेटा। हाँ, बस होने ही वाला है। बस बस, चलो लंबी सांस लो। सुनिए राजू भैया, बेटी हुई है ना? आपको बेटा पैदा हुआ है। माँ की तरह ख्याल रखने वाला मांगा था तो सरदर्द देने वाला भेज दिया। आप तो जानते हो ना, मुझे बेटी ही चाहिए थी। सुनिए जी, अरे रे, मुझे दीजिए, बच्चे को गोद में भी लेना नहीं आता। मुझे बेटी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारी इच्छा अनुसार बेटा पैदा हो गया। हाँ तो? लेकिन मैं अपने पसंद का नाम रखूंगा। अच्छा, तो क्या नाम रखेंगे इसका? आज से इसका नाम होगा राधा। अरे ठीक है, ये लो। भानुमति की इच्छा के अनुसार बेटा पैदा हुआ है और धीरे धीरे उन्होंने बच्चे को लाड़ प्यार से पालना शुरू कर दिया। अब आगे क्या हुआ ये देखिए। एंट्री लाजवाब है भाई। इस राधा से कंपटीशन है, इसलिए डर गए होंगे, तभी तो कोई आया नहीं। अगर वो हुसैन बोल्ट आ गया तो? हाँ, देखा गए, पर बोल्ट नहीं, तो नट आए हैं। हाँ। अरे बाप रे, आ गए। टायर गेम में इतना खतरनाक कंपटीशन, अब नेक्स्ट टाइम कोचिंग जाना पड़ेगा। बेटा राधा, अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो जीत तुम्हारी ही होगी। बेटा राधा, ये बात महात्मा गांधी जी ने नहीं कही थी, स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी। अच्छा,
चाहे कोई भी हो, टारगेट अचीव करना ही पड़ेगा। मैं जीत के ही रहूंगा। पोजीशन